हमारे साथ खास बातचीत में आज मौजूद हैं जावेद राणा साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। वेलकम। सर, सबसे पहले ये जो कुछ सिलसिलेवार जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये जो कुछ इश्यूज सामने उभर के सामने आते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई का जो है एनसी स्टैंड करती है? कौन से प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? ये जो जगह जगह पे कल भी आप देखेंगे कर्फ्यू लगा था, डोडा में, भद्रवा में, ये जो कम्युनल जो लोग होते हैं। देखिए, बात ये है कि मैं आपकी बात समझा नहीं। प्रोटेस्ट करना तो एक पॉलिटिकल राइट है। एक आदमी के साथ अगर कोई किसी एरिया में, किसी इलाके में लोगों को प्रोटेस्ट करने का तो डेमोक्रेसी में हक है। यहाँ मैंने पहले भी कहा है कि एक चैनल को बात करते हुए कि यहाँ मार्शल लॉ तो लगा हुआ नहीं है। अगर आप मोदी साहब की तकरीर भी सुनेंगे, उनकी तकरीर को हम सही नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी तक पॉलिटिकल प्रोसेस की यहाँ कोई बात नहीं है। हमारे सब लोग डिटेंशन में हैं। लेकिन जहाँ तक प्रोटेस्ट का तल्लक है, कोई बात लेके किसी ने प्रोटेस्ट किया होगा, मुझे आप बताएं, क्लियर करें, मैं बात करूँ उस पर। सर, इस कोविड-19 को एक जो है हथियार बना के इस्तेमाल किया जाता है और प्रोटेस्ट की जो परमिशन नहीं दी जाती है, तो इस पे मतलब प्रोटेस्ट करना या ना करना किस हद तक? देखिए, मतलब प्रोटेस्ट करना एक शहरी का बुनियादी हक है जी। प्रोटेस्ट करना बुनियादी हक है। अगर कोई रेजनमेंट है किसी बात पे, उसके खिलाफ कोई बात हो रही है, तो ये एक राइट है अपनी बात रखना, तो उसमें कोई जुर्म नहीं है। मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। सर, जम्मू कश्मीर की सिचुएशन जो है किस तरह की आप देखते हैं? जम्मू कश्मीर की सिचुएशन आप सबको पता है। जम्मू कश्मीर में यहाँ एक स्टेट थी, उसको यूटी बनाया। यहाँ जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तोड़ दिया, यहाँ 35A को तोड़ दिया। अब हमारी तंजीम, हमारी पार्टी जो है, मेरी लीडर ने भी ये कहा है कि हम लीगली और पॉलिटिकली इस बात को हमने देश की बड़ी अदालत में हम ले गए हैं। इंशाल्लाह ताला हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। रियासत का जो स्टेटस है वो बहाल होगा और हमें जो हमारा स्पेशल स्टेटस है वो बहाल होगा। अभी तक तो कोई, मुझे लगता नहीं, अभी दिल्ली जो है यहाँ जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और उनकी दिल्ली की तमाम एक्सरसाइज जो है यहाँ फेल हुई हैं। मैंने ये पहले भी कहा है और मैं आज भी ये कहूँगा, देश की लीडरशिप से मैं गुजारिश करूँगा और देश की बड़ी अदालत से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना जल्दी हो सके आप रियासत का जो स्टेटस है वो बहाल करें और जो हमारा स्पेशल स्टेटस है उसको बहाल करें। उसके अलावा यहाँ कोई चारा नहीं है। कभी यहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस नहीं शुरू हो पाएगा, कभी यहाँ डेमोक्रेसी बहाल नहीं हो पाएगी, जब तक जिन बुनियादों पे इस देश का इल्हाक, रियासत का इल्हाक देश के साथ हुआ था, आज भी हम उसको कन्फर्म करते हैं। जब तक ना आप उसको वापस करेंगे, यहाँ हालात नॉर्मल होने नामुमकिन। सर, इलेक्शंस अगर यूटी में ही करवाए जाते तो क्या एनसी इसमें हिस्सा लेगी? वो उमर अब्दुल्ला साहब ने उस पर डिटेल में बयान दे दिया है जी। अब उस बयान को हम कंफर्म करते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो डिटेल में बयान दिया है, जी। हम उसी पे स्टैंड करते हैं। जी। तो सर, अपोजिशन में कहीं कुछ कमज़ोरियां नज़र आ रही हैं। अपोजिशन जो है वो उस तरह की नहीं देखने को मिल रही है जिस तरह से जब बीजेपी अपोजिशन में थी, तो तब जिस तरह की अपोजिशन देखने को मिलती थी, उस तरह की अपोजिशन नहीं मिल पा रही। देखिए, आपने ये सही बात कहा, लेकिन अपोजिशन को आपने कहाँ फ्री छोड़ा हुआ है? अपोजिशन के तमाम लोग डिटेंशन में हैं। अभी कुछ लोगों को छोड़ा है। 1 साल भर तो हमारी पूरी लीडरशिप डिटेन रही, हम लोगों को डिटेन किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया। अभी तक जब सभी लोग आ जाएंगे तो पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा। और जहाँ तक स्मॉल एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है, हमारे लोग, कार्यकर्ता लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी को बहाल करें ना आपको प्रेस में जाने की इजाज़त नहीं, आपको पॉलिटिकल कोई एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं है। एक तो आपने कोविड का आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और ये मैं कहूँगा एक अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भी मार है और यहाँ दूसरी भी मार है। तो ये सब चीज़ें लेके मैं कहूँगा कि जो मरकज़ में इस वक्त सरकार है, कोविड का कहीं ना कहीं वो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। सर, बीजेपी कहीं ना कहीं ये कहती है कि जो अपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने गुनाह इतने किए हैं कि वो अपनी बात सामने नहीं रख सकते। उन्होंने क्या रखना है? नहीं, गुनाह किस बात? ऑप्शन मुझे नहीं लगता है कि आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर रियासत का जहाँ तक ताल्लुक है, जितनी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई है आज तक, मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद, आप देश की तमाम रियासतों का मुकाबला कीजिए। इवन आप देख लीजिए, जो गुजरात है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, जिस रियासत के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हमारी रियासत उससे ज़्यादा डेवलप्ड है। यहाँ आप PMGSY के प्रोजेक्ट्स देख लीजिए, यहाँ सड़कों का जाल बिछा हुआ है। हर गांव में, हर पंचायत है, करिया में रोड, सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, हर चीज़ है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, वो बात सामने लाइएगा, आप सामने लाइए। आज मैं कहूँगा कि आज कोविड की आड़ में, आज दूसरी आड़ में यहाँ आप करप्शन हो रही है। इससे पहले
कोई भी ऐसी बात नहीं थी। आप मुआवजा कीजिए, मुकाबला कीजिए रियासत जम्मू कश्मीर का तरक्की के लिहाज से और बाकी स्टेट्स का। हमारी रियासत पहले नंबर पे है जहाँ तक तरक्याती कामकाज का सवाल है। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? अभी भी लोगों में कहीं ना कहीं एक गुस्सा है। दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक जो वायरल एक वीडियो आपने भी देखा होगा जिसको एक इशू बनाया गया था। हालांकि कार्रवाई जो है दोनों तरफ से हो गई है और लोगों में अभी भी कहीं ना कहीं गुस्सा है, प्रोटेस्ट करने की कोशिश की जा रही है, अपनी बात रखने की कोशिश की जा रही है। क्या देखिए, मैं जहाँ तक उस वीडियो का एक वायरल का ताल्लुक है, मैं कहूँगा कि मुसलमान कोई भी चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान के ख़िलाफ़ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मैं वादे के तौर पे क्या देना चाहता हूँ, मुसलमान जितने भी फ़िरक़ों में अगर बटा हुआ है, सुन्नी है, शिया है, वहाबी है, जो भी है, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी को कभी माफ़ नहीं करेगा मुसलमान। मैं ये गुजारिश करूँगा, सरकार को गुजारिश करूँगा कि जिस तरीके से पुलिस ने एक्शन लिया है, मैं मुबारक करूँगा पुलिस को। और यहाँ की जो सूबाई पुलिस है उसने फौरी तौर पे एक्शन लिया है, केस रजिस्टर किया है, उसको मुल्ज़िम को गिरफ़्तार किया है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी मज़हब हो, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप किसी दूसरे मज़हब की तौहीन मत कीजिए। बिल्कुल। हमारे नबी की सीरत पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, तारीख़ पढ़िए। वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो तमाम जहान के लिए रहमत है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग जो हैं वो तालीम ना होने की वजह से, दूसरे कमी की वजह से, जहालियत की वजह से हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी इंसान जो किसी मज़हब के ख़िलाफ़ बात करेगा उसको सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। जी चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जावेद राना साहब, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किया। मैं और फाज़ा में डैंग न्यूज़ शहर इंडिया के लिए मुमताज़ तांत्रे के साथ।